हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से मैं यह कहना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो हमें किताब दी गई है वो किताब खरीदेंगे और 250 पेज का एक लॉन्ग रजिस्टर तैयार करेंगे। आज मैं आपको बुक की जानकारी के साथ प्रथम पाठ का अभ्यास करवाऊंगी। प्रथम पाठ का अभ्यास के बाद में हम आपको स्टेप बाय स्टेप उसके आगे की जो भी हमारे अभ्यास है और लेसन है वो करवाते हुए चलेंगे। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो हम अपनी बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आगे का पाठ का अध्ययन करेंगे। बेटा सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको संस्कृत की बुक में दुर्वा संस्कृत सामान्य की बुक खरीदनी है जो कि आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दी गई है। बेटा अब मैं आपको बता देती हूँ आगे की जानकारी। सबसे पहले आपको प्रथम पेज में दिया हुआ है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में आप देख सकते हैं शिव संकल्प मस्तु जो कि हमारा प्रथम पाठ है। इस पाठ से शुरुआत होते हुए हमें कुल यहाँ पे 21 आप देख रहे हैं सूक्तियाँ सबसे लास्ट दिया हुआ है। 21 लेसन्स दिए हुए हैं और अंत में दिया हुआ है व्याकरण खंड। तो बेटा हम व्याकरण खंड को लेसन्स के साथ साथ बीच बीच में पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये हुई हमारी किताब की जानकारी और पाठ के क्रमबद्ध तरीके की जानकारी। आगे की जानकारी में मैं आपको बताती हूँ कि आज हम आपको प्रथम पाठ का अभ्यास कराने जा रहे हैं। आपको श्लोकों की जानकारी जो भी बताया जाए उसको बहुत ही बारीकी से समझे, क्योंकि बेटा श्लोकों के अर्थ में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। जो विद्यार्थी एकाग्रचित होकर सारे श्लोकों के अर्थ को समझेगा वही विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएगा। तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं। आज हम अपना प्रथम पाठ शुरू करेंगे। हमारा सबसे प्रथम पाठ है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है प्रथम पाठ शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प मस्तु का अर्थ होगा कल्याणकारी विचार। जो हमारा मन है, जो हमारे विचार है वो कैसे हो, दूसरों के प्रति कल्याण करने वाले हो, सदैव दूसरों के प्रति कल्याण करने वाले विचार हो। तो इस विचार को लेकर, इस शीर्षक को लेकर सारे पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं आइए हम उन्हें समझते हैं। श्लोकों की शुरुआत करने से पहले जो हमें तालिका दी हुई है संस्कृत विषय के बारे में, इस पाठ के बारे में हम वो समझते हैं। तो बेटा आप लोग देख रहे हैं इस लाल कलर के बॉक्स में लिखा हुआ जो भी है उसको ध्यान से आप लोग देख रहे हैं। हम उसका अर्थ आपको बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। संस्कृत भाषायाम वेदा आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ है। हमारे संस्कृत भाषा में ही जितने भी ग्रंथ है वो सब किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में ही हमें दिए हुए है। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनम दृश्यते। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। जितने भी ऋषि मुनि है, धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधि सभी क्या है, यह संस्कृत विषय में ही दिए हुए है। मंत्रों के संपूर्ण होने पर मंत्राणाम प्रायणेन वाक शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। मंत्रों के संपूर्ण होने पर वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। अगर हमारे मंत्र शुद्ध होते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदांत मंत्रा पदता। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र यहाँ पे दिए हुए है। प्राणिनां मना एवं सर्वेषां कार्याणां संपादकम भवति। प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को करने वाला होता है। जो प्राणी होते हैं उन्हीं का मन ही सभी कार्यों को करने वाला होता है। यदर्थ मना शुभम कल्याण प्रदा च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। इसीलिए मन शुभ हो
और कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इन मंत्रों के द्वारा यहाँ पे दी गई है। तो बेटा आप लोग को समझ में आया कि जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र हमें हमेशा स्पष्ट बोलने चाहिए, शुद्ध बोलने चाहिए और मन से बोलने चाहिए। ऐसा करने से प्राणी मात्र का मन कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो अब हम पढ़ेंगे श्लोक, उनके अर्थों को समझेंगे। आप लोग देख रहे हैं बेटा, आपको सबसे पहला वाला यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है जिसका मैं उच्चारण कर रही हूँ, अर्थात उसका उच्चारण करते हुए मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। ओम यजार्गतो दूरमुदेति देवं तदो सुप्तस्य तथेवेति दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यजार्गतो दूरमुदेति देवं तदो सुप्तस्य तथवेति दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बेटा आप लोग भी इस श्लोकों को उच्चारण करते हुए चलेंगे। यत यानी कि जो, ओम यत यानी कि जो मन आत्मा में रहने वाला, हमारा जो मन है आत्मा में रहने वाला तथा मनुष्य को दूर तक ले जाने वाला होता है। प्राणी मात्र के शरीर में जो मन होता है वह उसे दूर तक ले जाने वाला होता है। जो इंद्रियों को क्या करता है? जो इंद्रियों को प्रेरित करता है और उसे प्रकाशवान बनाता है। जागृत पुरुष का क्या करता है बेटा? उसे दूर तक ले जाता है और उसे प्रकाशवान बनाता है। जो अकेला जागृत अवस्था में दूर दूर तक भागता है, जो अकेला ही, किसे कहा जा रहा है यहाँ पे? मन को कहा जा रहा है। जो अकेला ही जागृत अवस्था में दूर दूर तक भागता है और जो सोते हुए मनुष्य को उसी प्रकार अंतःकरण में ले जाता है, अर्थात शांत हो जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। ऐसा मेरा मन क्या हो? कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। श्लोकों के अर्थ को मैं एक बार पुनः समझाए जा रही हूँ, उसे ध्यान से समझेंगे। ओम यजार्गतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथा वेति दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जो मन आत्मा में रहने वाला तथा मनुष्य को दूर तक ले जाने वाला है, जो इंद्रियों को प्रेरित करके, जो हमारी इंद्रियां होती है उसे प्रेरित करके अकेला ही जागृत अवस्था में ले जाता है और उसे दूर दूर तक भगाता है, हमारा मन। और जो सोते हुए मनुष्य को उसी प्रकार अंतःकरण में ले जाता है, अर्थात शांत हो जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो बेटा प्रथम श्लोक का आप लोगों को अर्थ समझ में आया हो, और जो भी आपको इसमें परेशानी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड वाले श्लोक को समझेंगे। ये प्रथम पाठ के श्लोक है, थोड़े डिफिकल्ट है परंतु समझने से हमें इसकी कठिनाई दूर हो जाएंगी। ओम येम कर्माण पासो मनुष्यणो यज्ञे कृण्वन्ति विदेशे तु धीरा यद पूर्व यक्षमंता प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। बेटा आप लोग भी इसका उच्चारण करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक हम श्लोकों को पढ़ेंगे नहीं तो उसके अर्थों को हम समझ नहीं पाएंगे। ओम ये यानी जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। पुनः एक बार समझेंगे। ओम येन कर्मण पासो मनुष्यणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेतु धीरा, जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग
अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, क्योंकि किसी भी यज्ञ को करने के लिए, उपासना को करने के लिए प्राणी को अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी एकाग्रचित करना पड़ता है। जो सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। सारे ही श्लोकों में आपको केवल कल्याणकारी विचारों के बारे में ही बतलाया गया है। अब हम बेटा तीसरे वाले श्लोक की ओर जाएंगे। ध्यान से देखिए, तीसरे वाले श्लोक की ओर हम जा रहे हैं। तीसरे वाले श्लोक का मैं आपको अर्थ समझाने जा रही हूँ। ओम यत्यपाग्यनुमुच्चेतो धृदिश्च यजोर्तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मात्र कृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यज्ञानमुत, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। प्रज्ञा नाम, ओम प्रज्ञा नाम, जो विशेष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाले, जो विशेष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है प्राणी मात्र का मन, और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है। जो जीवों के अंदर कैसे है, अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है। वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। वह मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब हम चौथे वाले श्लोक की ओर जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग चौथे वाले श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। चौथे वाले श्लोक को ध्यान से देखिए। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृह्यते अमृतेन सर्वं येन यज्ञास्ते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अमृतेन, ओम येनेन भूतं भुवनं भविष्य परिगृह्यत अमृतेन सर्वत्र येन यज्ञस्याते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस अमर मन के द्वारा, यहाँ पे मन को अमर कहा गया है, जिस अमर मन के द्वारा इस भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं ग्रहित मानी जाती है, जिस मन के द्वारा इस भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं ग्रहित मानी जाती है, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। अमृतेन, अमर मन के द्वारा, भूतम, भूतकाल का, भुवनम, वर्तमान काल का, भविष्यत, भविष्य काल का, सर्वम, सांसारिक वसारी वस्तुएं। अब हम आते हैं श्लोक क्रमांक 5 की ओर। बेटा श्लोक क्रमांक 5 की ओर आप लोग अपना ध्यान ले जाएंगे और उसका उच्चारण करेंगे। श्लोक क्रमांक 5 की ओर देखेंगे। ओम यस्मिन् च सामयुजिषं यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभिभावरा यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन्, यानी जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में, आप सभी ने रथ देखा है, जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में काष्ठ में तीलियां लगी होती है। बेटा आप सभी लोगों ने रथ देखा है, रथ का ध्यान करिए और जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में काष्ठ में तीलियां लगी होती है, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद सब ओर से स्थित है। हमारा मन भी इसी प्रकार रथ के काष्ठ के जैसे ही हमारा मन भी इन वेदों के द्वारा क्या है, जकड़ा हुआ है, इन वेदों के द्वारा बना हुआ है। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा हुआ है, प्राणियों का समग्र ज्ञान कहाँ रहता है, उनके मन में,
वह मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी विचारों वाला हो। वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। तो बेटा ये हमारे 500 श्लोकों का आज मैंने हिंदी अभ्यास आपको कराया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अभ्यास, एक पदेन, एक वाक्य, जितने भी हमारे प्रश्नोत्तर है, खालिस्तान सही जोड़ियां, उसको क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को लिखना बताऊंगी। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।